नमस्कार दोस्तों, YHM के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए आपको एक्सरसाइज 2.4 बहुपद का जो है दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया था कि कैसे त्रिघात बहुपद का जो है शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को लेकर के गुणनफल का योगफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, कैसे त्रिघात बहुपद के लिए जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने बता रखा है। आइए ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में ले चलने से पहले एक छोटा सा फार्मूला बताएंगे, उसको आप लोग लर्न कर लीजिए और याद रखिएगा। इसके पहले बताए होंगे तो बताए भी होंगे जो अगर त्रिघात बहुपद बनाना रहेगा, त्रिघात बहुपद बनाने का जो फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला, पहली चीज बेटा त्रिघात बहुपद बनाना, x की घाते 3 माइनस क्या होगा, तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ये तीनों शून्यकों का योगफल हो गया। दूसरी बात क्या होता है, दो शून्यकों को लेकर के योगफल का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बेटा, ये क्या होता है मेरा, ये बहुपद बनाने का फार्मूला है। कौन सा बहुपद बनाने का फार्मूला होता है बेटा, त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला होता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं होनी चाहिए। क्या होता है त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला, एक्स क्यूब, क्योंकि त्रिघात बनाना है, तीनों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस प्लस माइनस, ख्याल रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं बेटा, दो शून्यकों को गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स और तीनों का गुणनफल, ये चीजें हो गए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है एक त्रिघात बहुपद बनाइए या प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग, देखो बेटा ये क्या कह रहा है, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल। बेटा क्रमशः मतलब क्रम से, जैसे जैसे बातें लिखा है उसी के क्रम में ये जो है तीनों चीजें दे रखा है। अब सॉल्यूशन अगर निकालेंगे इसका तो शून्यकों के योग की बात कर रहा है बेटा, शून्यकों का योग अगर बात करें तो अगर हम मान ले बेटा तीनों शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा बेटा, पहली बात कह रहा है योग, यानी क्या हो जाएगा 2। आगे कह रहा है दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को साथ लेकर, दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। अब बेटा देखो दो शून्यक को साथ लेकर गुणनफल यानी दो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, क्या दिया है बेटा -7। आगे कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी कहें तो अल्फा बीटा गामा। ये बेटा कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान होता है। ठीक है, एक चर है, बीजगणितीय है। ठीक है, तो ये क्या तीसरा दिया है -14 दे रखा है। तीनों चीजें बेटा यहाँ मिल गई, पहला मिल गया आपको, दूसरा मिल गया और तीसरा मिल गया। ये तो अभी हमने बच्चा कुछ किया नहीं है,
अभी तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को हमने लिखा है। अब यहां से करना चालू करेंगे तो आपको इसने पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है, ये चीजें दे रखा है। अब आपको याद होना चाहिए जो त्रिघात होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र बेटा अभी तो बनाया तो याद है तुम्हें भी, हमें भी दिख रहा है, लेकिन इसको याद रखना होगा। ठीक है, मुझे तो याद ही है। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस तीनों का योगफल प्लस दो दो को साथ लेकर के गुणनफल का योगफल, एक्स माइनस तीनों का गुणनफल रख दो बेटा। रखोगे एक्स क्यूब ऐसे बेचारा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू -7 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा -14, यहाँ से एक्स क्यूब 2 एक्स स्क्वायर प्लस -7 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बेटा यही क्या है मेरा आंसर है। देख बेटा कुछ है नहीं एक क्वेश्चन में, आराम से देखवा तो आई है। तो ध्यान कहाँ देना है, बस यही देना है कि आपको फार्मूला क्या होता है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये सारी बातें आप अगर समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। देखो बेटा क्वेश्चन बस यही, हमने फार्मूला रखा, क्या कर दिया हमने रख दिया, यहीं तक रख दोगे कोई दिक्कत नहीं तब भी सही है। लेकिन क्या है अगर यहाँ तक बच्चा रख दिया है तो क्या है तुम्हें सॉल्व करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मेन तो होता है फार्मूले में कैसे रखना है, ये चीज आपको आना चाहिए। तो धीरे धीरे सीखते रहोगे, फिर भी प्रयास करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक। अब देखो बेटा यहाँ 3 घात है तो जायज सी बात है शून्यक भी 3 होंगे। तो तीनों शून्यक दे रखा है, a माइनस बी, ए प्लस बी हो तो a व b का मान बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इन तीनों का बेटा क्या दे रखा है, शून्यक दे रखा है। कह रहा है a व b का क्या करना है बेटा, मान बताना है। ए बी का मान बताना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से जो है बहुपद को जो है अगर px मान ले तो px क्या दे रखा है, एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या दे रखा है। क्या करते हैं px को जो है यहाँ से a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब बेटा तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू आर एस भी मान सकते हैं क्योंकि वहां भी ए बी दे रखा है तो डिस्टर्ब होगा बार बार। पी क्यू आर एस मान लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब के बगल में p, एक्स क्यूब के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे यानी p बराबर 1। एक्स स्क्वायर के बगल में q है तो यहाँ से 3 माइनस 3, एक्स के बगल में r, यहाँ x के बगल में कुछ नहीं है, यस बराबर क्या हो जाएगा 1। p q r s का मान निकल गया। ठीक है, अभी देखो फार्मूले में भी तुम्हें दिक्कत हो जाएगी तो कैपिटल ए बी सी मान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आराम रहे तुम्हें, हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे भी बता देंगे। ठीक, ए बी सी डी। अब देखो क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, अब शून्यकों का योग, 3 शून्यक यहाँ दे रखा है तो तीनों शून्यक का योग क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। और हमें पहले से फार्मूला पता है, तीनों शून्यकों के योग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अब यहाँ से क्या होगा,
ए देखो बी से बी कट जाएगा, ए 3a बराबर माइनस बी यानी -3 और ए का मान 1, यहाँ से 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3, ए बराबर 3/3 कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1। ए का मान निकल गया। अब ए का मान निकल गया, अब क्या करते हैं, तीनों शून्यकों का गुणन, तीनों शून्यकों का गुणन यानी तीनों का गुणा हो जाएगा, a माइनस बी गुणे ए प्लस बी। ठीक, यहां से क्या होता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, -d/a होता है, कैपिटल में लिखेंगे। अब -d/a, d का मान क्या है यहाँ पे -1/1, यहाँ से a का मान रख देंगे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b² गुणे यहाँ पे a है, a का मान यहाँ से रख दोगे तो 1 माइनस b² गुणे 1 करोगे तो कोई बात नहीं, क्या आएगा -1, यहाँ से 1 माइनस b² बराबर -1। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस b² बराबर -1, इसको इधर लाओगे +1, इसको उधर ले जाओगे +b² बराबर 1 क्या हो जाएगा 2, b बराबर √2 आ जाएगा। ये बेटा a का मान यहाँ हो गया और b का मान यहाँ हो गया। ठीक है, तो यही निकालना था, कह रहा था a व b का मान बताना, तो a का मान पता चल गया, b का मान ध्यान लो दिया हुआ है शून्य, a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a व b का मान बताना है। हमने पहले क्या कर दिया, जो इसका जो मानक समीकरण होता है उससे तुलना करके a b c d कैसे निकालना है, x का x के साथ, ठीक, x² का x² के साथ और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, यहाँ से a b c d निकल गया। अब शून्यकों का योग जो होता है, तीनों शून्यकों का योग यानी तीनों का योगफल, तीनों को जोड़ दिए -d/a, b का मान -3, a का मान 1, माइनस माइनस प्लस 3, 3 नीचे आ गया कट गया, a का मान बेटा यहाँ से पता चल गया। अब a का मान पता चल गया तो तीनों शून्यकों का योगफल निकालो, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों का गुणा कर दिया, -d/a होता है तो d का मान -1, a का मान 1 हो गया। ठीक है, अब ये योगफल और गुणनफल कहाँ से फार्मूला ये दोनों आया, तो जिसको भी प्रॉब्लम है इसमें इसके पीछे वाला वीडियो देखे, वहां पे हमने फार्मूले को बताया है कि कैसे फार्मूला होता है और उसको लर्न कर लें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, b का मान, यहाँ से a और b दोनों पता चल गया, यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।